नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं, अगर आपका इकामा वैलिड है, इकामा एक्सपायर हो चुका है, आपका हरूब लगा है, या फिर आपका कफील या कंपनी आपको आपके मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दे रही, या फिर आपको सऊदी अरब में आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, आपका अभी तक भी इकामा नहीं बना, तो अगर आप फाइनल एग्जिट या आउट पास पर अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं, आपने इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए ही रब्ता मुमकिन करना है। तो व्हाट्सएप पर जब आप रब्ता करेंगे तो आपने इन्हें बताना है कि मेरा ये मसला मसाइल है, तो ये आपका खरूज लगा कर एम्बेसी के जरिए सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। बेशक आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से या फिर नेपाल से हैं, तो आपका काम 100% शर्तिया होगा और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 8 नवंबर 2019 मैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के बारे में बताऊंगा। अगर आप भी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें जानना और सुनना चाहते हैं तो आप आज की इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली खबर से। 3.5 लाख पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन। सऊदी अरब के महकमा शुमारियत के मुताबिक 4 दिसंबर 2019 तक 16,47,662 उम्रे वीज़े जारी किए गए। अब तक 13,86,183 उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब पहुँचे। 10,75,738 उम्रे करके अपने मुल्कों को जा चुके हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक सबसे ज्यादा उम्रा ज़ाहिरीन पाकिस्तान से आए हैं। इनकी कुल तादाद 3,78,984 रिकॉर्ड की गई है। तो बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी खबर की जानब। अब दूसरी खबर ये है कि जो कंपनियां रेड कैटेगरी में चलेगी, अगर वो ग्रीन कैटेगरी में आनी चाहती है तो उन्हें क्या करना चाहिए। सऊदी अरब में आला हुकाम ने 60 दिन के अंदर ऐसे तमाम पेशों की फुर्सत तलब की है जहां सऊदी ना होने के बराबर या बहुत कम तादाद में है। सऊदी अरब के अखबार अल वतन के मुताबिक 21 से ज़ायद पेशों में जो कि कसाब खाना, ठीक है, सफाई कारकुन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, खालों की सफाई, पेंटर, मैकेनिक, गाड़ियों की सलाहियत मरम्मत, खेती बाड़ी, AC की सलाहियत मरम्मत, लोहार, ट्रकों और हैवी मशीनों के ड्राइवर, सड़कों की सलाहियत मरम्मत, सामान की लोडिंग और अनलोडिंग, लॉन्ड्री, गाड़ियों की सफाई, गंदे पानी की सफाई और मुख्तलिफ पेशे शामिल हैं। इजराइल ने बताया कि इन सब पेशों में काम करने वाले गैर मुल्कियों की जगह सऊदियों को लाने के लिए इकदाम किए जाएं। जी हाँ, आपने भी ये बिल्कुल सही खबर है। सऊदी अरब ने यह ऐलान किया है जिन पेशों में जो कि सऊदी शहरी बहुत ही कम काम करते हैं उन कंपनियों को रेड कैटेगरी में कर दिया जाए, या फिर अगर वो कंपनियां अगर ग्रीन कैटेगरी में आना चाहती है तो उन्हें गैर मुल्कियों को बाहर निकाला जाएगा, यानी कि उन कंपनियों से गैर मुल्कियों को बाहर निकाला जाए और उनकी जगह सऊदी शहरियों को शामिल किया जाए। तो बढ़ते हैं आज की तीसरी खबर की जानब। सऊदी अरब में स्नैपचैट पर मजाक उड़ाना महंगा पड़ गया। सऊदी अरब के फौजदारी की अदालत ने बाज़ शहरियों के तौर तरीके का मजाक उड़ाने पर संगीन जुर्म की एक मरूफ शख्सियत को 3 माह कैद और 5,000 रियाल जुर्माने की सज़ा सुना दी है। मक्का अखबार के मुताबिक अदालत ने सज़ा सुनाने के बाद स्टे ऑर्डर भी जारी कर दिया। जब भी मजाक के नाम पर किसी के वक़ार से खेला जाएगा, मजाक जुर्म के दायरे में आएगा। तो सऊदी अरब का एक जो नया कानून वो ये है कि अगर कोई भी स्नैपचैट पर किसी का मजाक उड़ाता है, अगर उस बंदे को वो मजाक पसंद नहीं, वो इस पर केस कर सकता है और उस बंदे को जेल भी हो जाएगी, 3 माह की जेल होगी और उसे 5,000 रियाल का जुर्माना अदा करेगा जो स्नैपचैट पर किसी भी शख्स का मजाक उड़ाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपनी आज की चौथी और आखिरी खबर की जानब। शाह सलमान ट्रंप राब्ता फायरिंग की मज़ामत। सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता करके अमरीकी बहरी अड्डे पर सऊदी तालिब इल्म की फायरिंग से 3 अफराद के हलाक होने पर अफसोस का इजहार करते हुए तरतीब की है कि शाह सलमान ने कहा है कि मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये खबर मिली है कि एक सऊदी तालिब इल्म
علم نے مذموم اقدام کیا ہے جو سعودی عرب اور اس کے عوام کی کسی طور ترجمانی نہیں کرتا۔ سعودی عوام امریکہ کے لیے نیک جذبات رکھتے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ حملہ وار کی شناخت ہو گئی ہے، وہ ایک سعودی طالب علم ہے جو بحری اڈے پر تربیت حاصل کر رہا تھا۔ حکام نے بتایا کہ سعودی طالب علم کو حملے کے بعد گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا اور سعودی طالب علم نے 8 افراد کو زخمی کیا اور 3 افراد کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی آخری نیوز۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ چاروں نیوز اچھی لگی ہوں گی، یعنی کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ جب بھی کوئی بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی انفارمیشن سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچ جائے۔ اللہ حافظ۔